कम्युनिटी पर निशाना लगाया ही नहीं जा सकता। यही हम कहते हैं कि जब ये लोग एक तरफ बात करते हैं टीवी डिबेट्स में बैठ के और किसी एक पर्टिकुलर कोई एक कांड होता है तो उसको एक मजहब से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पर आप सब बोल सकते हैं, पर इस प्रकार से सर कलम कर देना, तो इसका भी आप क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और उस पर चुप्पी साध के बैठते हैं, प्रॉब्लम वहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसा मैंने कहा भी, मैं यहाँ पर भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन सब ने इस बात के लिए कहा कि उनका सर जो है शर्मिंदगी से झुकता है जब वो ये लोग देखते हैं कि ये इस्लाम के और अल्लाह के नाम पर बात करके वीडियो बनाते हैं और संदेश देते हैं कि अल्लाह के नाम पे आप किसी का सर कलम करिए। तो इस प्रकार की बातें कुरान में कहीं नहीं, इस प्रकार की बातें इस्लाम में कहीं नहीं। बैंक की राजनीति और धर्म की राजनीति में आम जनता कब तक पिसती रहेगी? वही सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो जिहादी मानसिकता आज देश में थोपी जा रही है, उसको जानबूझकर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोग एक बढ़ावा दे रहे हैं। विचार जो कि किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूरे समुदाय के नाम पर चलाया जा रहा है। भारत शांति और सौहार्द की भूमि, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर अराजक तत्वों का जिस प्रकार से दिन रोज बढ़ना हो रहा है, विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है, यहाँ पर उपस्थित सभी युवा ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व हमारे भारत में बढ़ते जा रहे हैं उनको जो ये निंदनीय है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से ये तालिबानी स्टाइल में भारत में सर कलम करने की जो हरकतें दिन रोज हम लोग देखते हैं बढ़ती जा रही है। साथ ही ये अराजक तत्व किस प्रकार से नारे लगाते हैं, जो कि देश में एक नकारात्मक वातावरण बनता है, जिसके कारण ऐसे भारत में जहां पर हम शांति और सुख की बात करते हैं और हम लोग पीस की बात करते हैं, वहां पर इस प्रकार की हरकतें निंदनीय। और विद्यार्थी परिषद भी यह मांग करता है कि ये रुकना चाहिए और ऐसे करने वाले सभी जिहादी अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी फांसी मिलनी चाहिए और कन्हैया लाल को न्याय मिले, ऐसी हम सब लोगों की मांग है। अच्छा, पहले कन्हैया लाल ने काफ़ी बार सिक्योरिटी की बात भी की थी कि सिक्योरिटी उन्हें मिले जाए, लगातार धमकियां आ रही थी क्योंकि उन्होंने केवल नुपुर शर्मा का समर्थन किया। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, पर आप देखिए जिन्होंने विरोध किया आज वो सारे चुप हैं। चाहे वो कितने मुस्लिम देश थे जिन्होंने विरोध किया था, और अब जब कन्हैया लाल की हत्या की गई तो किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं। जी, ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है जो हम इस देश में बात भी करते हैं और हम लोग लगातार देखते हैं कि चाहे वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हो, फिर वो बड़े बड़े लोग जो कि न्यूज़ मीडिया में डिबेट्स करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, आज वो सभी चुप है इस बात पे सिर्फ इसलिए कि कन्हैया लाल एक हिंदू था और वो ये काम करने वाले किसी एक पर्टिकुलर पंथ या मजहब से थे। हम सब लोग देखते हैं कि यदि इस प्रकार के रिलीजियस लाइन्स पे इस प्रकार के भेदभाव वहाँ पर होने लगे, या पनिशमेंट सिर्फ इस बात से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर समुदाय या मजहब या पंथ से है, तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। इस भारत में कोई भी गलत करता है उसको उसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि कहीं से भी वो हो, किसी भी लाइन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको सही पनिशमेंट मिले। यही हम लोग मांग करते हैं। इस प्रकार की जो डुप्लीसिटी है ये भारत में नहीं चलेगी, ये भी विद्यार्थी परिषद मानता है। विशेष समुदाय से रिलेटेड तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, पूरे कम्युनिटी पर तो निशाना, बिल्कुल कम्युनिटी पर निशाना लगाया ही नहीं जा सकता। यही हम कहते हैं कि जब ये लोग एक तरफ बात करते हैं टीवी डिबेट्स में बैठ के और किसी एक पर्टिकुलर कोई एक कांड होता है तो उसको एक मजहब से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पर आप सब बोल सकते हैं, पर इस प्रकार से सर कलम कर देना, तो इसका भी आप क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और उस पर चुप्पी साध के बैठते हैं, प्रॉब्लम वहाँ एग्जिस्ट करती है। आपसे पूछूंगी कि कानून जो लापरवाही रही है सरकार की, वो किस प्रकार से रही है? देखिए, जो राजस्थान की सरकार है, पूर्व में भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई, करौली की घटना और अभी उदयपुर की घटना और अन्य बहुत सारी घटनाएं, कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या अभी राजस्थान में है। और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो गहलोत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, यानी जब इतना बड़ा षड्यंत्र एक व्यक्ति के खिलाफ हो रहा था, उसने बार बार वहाँ के थाने में आग्रह किया, बार बार सिक्योरिटी की मांग की, जैसा कि आप ही पहले बता रहे थे, लेकिन सरकार उस समय मौन रही। क्यों मौन रही? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति में वो बात फिट नहीं बैठ रही थी। तो वोट बैंक की राजनीति करते करते कब आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएं, कब आप अपने देश के नागरिकों के खिलाफ खड़े हो जाएं, जिसके लिए उन्होंने शपथ ली थी, तो पहली लाइन क्या थी कि हम देश की अखंडता और प्रभुता की रक्षा करेंगे। आज वो उसी अखंडता के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि गहलोत सरकार, जो कि अपने ही नागरिकों के खिलाफ आज खड़ी है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसको लेकर उन्हें नैतिक आधार पर उसके खिलाफ अभी कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो तुरंत रिजाइन देना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति और धर्म की राजनीति में आम जनता कब तक पिसती रहेगी? वही सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो जिहादी मानसिकता आज देश में थोपी जा रही है, उसको जानबूझकर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोग एक बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हो सकता था तो राजस्थान की घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन नहीं रोकी गई। क्यों नहीं रोकी राजस्थान सरकार ने? क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी थी। एक विषय कि करौली में हमने देखा कि घटना होती है तो उस पर सरकार को एकदम
मजबूती से बात रखनी चाहिए थी। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि उसके गुनहगार है वो आज तक खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दिखाता है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिखाता है राजस्थान सरकार के पार्ट पे, जिसके कारण से आज हम देखते हैं फिर जोधपुर में भी इस प्रकार की घटना होती है। तो जब लगातार इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा के विषय सामने आ रहे हैं तो मजबूती से सरकार को इसके लिए कड़े कदम भी उठाने चाहिए थे और निर्णय भी लेने चाहिए थे, ताकि ऐसे जो तत्व है उनको बल मिल ही ना सके। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि लगातार चीजें हो रही है जो कि गलत है। यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकार से उदयपुर में जो घटना हुई है इससे पूरे समुदाय पर बात आ रही है इस वक्त। आप यहाँ पर अभी जब आप स्पीच दे रही थी आपने कहा आपके खुद के फ्रेंड्स जो है वो मुस्लिम है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस चीज के बाद, क्योंकि पूरे समुदाय पर बात आना कहाँ? मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसा मैंने कहा भी, मैं यहाँ पर भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन सब ने इस बात के लिए कहा कि उनका सर जो है शर्मिंदगी से झुकता है जब वो ये लोग देखते हैं कि ये इस्लाम के और अल्लाह के नाम पर बात करके वीडियो बनाते हैं और संदेश देते हैं कि अल्लाह के नाम पे आप किसी का सर कलम करिए। तो इस प्रकार की बातें कुरान में कहीं नहीं, इस प्रकार की बातें इस्लाम में कहीं नहीं। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स की मैं आपको बात यदि कोट करके बताऊं तो उन लोगों ने यही कहा और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थे इन सब बातों को जानकर। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसे देश की बात आती है तो हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम सब लोग साथ में मिलकर खड़े हैं। जो भाईचारे की बात कही जाती है, क्या आज वो भाईचारा अलग होता तो नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए भारत का जो विचार है, भारतीयता जो है, हिंदुत्व जो है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था वो एक विचार है दैट वी डू नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज ट्रू। लेकिन वहीं पे आज एक दूसरा विचार भी देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो उस वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिला। उसमें बोला गया कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। नारा जब से नुपुर शर्मा का केस आया तब से नारा जी, दिया जा रहा है। तो ये जो दो विचार हैं, एक विचार जो यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करता है, हर एक धर्म को अपनाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। एक दूसरा विचार जो कि किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूरे समुदाय के नाम पर चलाया जा रहा है। मतलब वो खुद को, अपने आप को उस धर्म का मैसेंजर बना के खुद को एज अ प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि मुझे पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस को कंडेम कर रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी के उस विचार के साथ है जो यूनिवर्सल टॉलरेंस और ग्लोबल एक्सेप्टेंस में बिलीव करता है। और आज का जो विद्यार्थी, आज का जो युवा है, उसको तय करना पड़ेगा कि वो कौन से विचार के साथ खड़ा है। और आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम भारतीय होने के नाते, उस धर्म के नाते खड़े हैं जो धर्म हमें सिखाता है यूनिवर्सल टॉलरेंस और ग्लोबल एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये, आप लोग अभी यहाँ पर कह रहे थे कि जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, हालांकि दूसरा समुदाय भी लगातार यही चीज़ कह रहा है कि बेशक उनके समुदाय के वो लोग हों पर फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक आप युवा, आप छात्र क्या इस प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, निर्णय प्रक्रिया पे हमें भरोसा है, संविधान पे हमें भरोसा है। जिस प्रकार से हमने अभी रिपोर्ट्स देखी, हमने मीडिया में बाइट्स देखी उनके घर परिवार के सदस्यों की, तो हमने देखा कि वो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भी सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं कि फांसी क्या हो, पर हम सभी लोग ये मानते हैं जो भी निर्णय हो, जो भी हमारी प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उसका जो भी निर्णय होगा वो सर माथे होगा।